मंडी भावदीन आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम से जीने का हक भी छीन लिया है। अगर बात की जाए जान बचाने वाली अद्वियात की तो वो भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। मुल्क में तकरीबन 40 इकसाम की अद्वियात की किल्लत पैदा हो चुकी है, जिसमें बुखार दर्द की दवा, पेनाडोल समेत ज़हनी तनाव, जोड़ों के दर्द के साथ कैंसर की अद्वियात भी शामिल हैं, जो कि शॉर्ट होने के साथ साथ कीमतों में इजाफे की वजह से लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि अद्वियात की कीमतों को कम किया जाए और गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। हारूनाबाद में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ शदीद एहतजाजी रैलियां निकाली गई। रैलियों में सियासी मजहबी शख्सियात समेत उलमाए कराम, हिफ्ज़ कराम, सिविल सोसाइटी और दीगर तंजीमों और आम शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर चौधरी गुलाम मुर्तज़ा, शौकत महमूद, मियाँ अब्दुल वहीद, पीर अहमद कमाल शाह और दीगर ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि ऐसा करने वाले लोग दहशत गर्द हैं। ये 2 अरब मुसलमानों पर हमला और इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी। उन्होंने कहा कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में नाजिल हुआ और आने वाले हर इंसान की रहनुमाई करता है। कुरान की बेहुरमती करके ये समझते हैं कि मुसलमानों के दिलों से निकाल पाएंगे, ये बहुत बड़ी गुमराही का शिकार हैं। मुसलमानों को इत्तेहाद की जरूरत है। हमें बहसीयत मुसलमान यकजा होकर हर फोरम पर अमली इकदाम उठाने की जरूरत है। एहतजाजी मुजाहरों में लोगों ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज। कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म और बर्बरियत और इंसानियत सोज मजालिम के खिलाफ मुल्क भर में की तरह उच्च शरीफ में भी योम यकजहती कश्मीर के मौके पर मरकजी अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, जमात इस्लामी और उच्च शरीफ तमाम मजहबी और सियासी जमातों की जानिब से डाखाना उच्च शरीफ से अलशम्स चौक तक भरपूर एहतजाजी रैली निकाली गई। सियासी समाजी जमातों के साथ साथ हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स, बैनर्स और पैनाफ्लेक्स उठा रखे थे, जिस पर कश्मीरियों की हिमायत और मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ मजहबी नारे दर्ज हैं। मुल्क भर की तरह कश्मीर डे के मौके पर हुज्जा शामुकी में भी जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम योम यकजहती कश्मीर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें शुरा से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी ज़िला उकाड़ा डॉक्टर बाबर रशीद, अमीर जमात इस्लामी हल्का PP 187 डॉक्टर गुलाम नबी नासिर और अमीर जमात इस्लामी हुज्जा शामुकी डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक और दीगर ने कहा कि ईमानदार और सालेह क़यादत ही कश्मीर की आवाज़ उठा सकती है। जो हुक्मरान कौम के लिए आटे का इंतज़ाम नहीं कर सके, वो कश्मीर के लिए क्या इक़दामात करेंगे। कश्मीरी सिर्फ आज़ादी ही नहीं चाहते, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, जिसकी वो सज़ा भुगत रहे हैं। तकरीब में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से 40 माजूर अफराद में व्हील चेयर्स भी तकसीम की गई। सूफी महमूद अहमद की ज़ौजा सियालकोट के मारूफ सराख्वां माजिद महमूद शरीफी, शाहिद महमूद, आसिफ महमूद और साजिद महमूद की वालिदा के एहसाल सवाब की ज़ेर निगरानी मौलाना मुश्ताक अहमद नक्शबंदी शरीफी, शकील अहमद शरीफी सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल में तिलावत कलाम पाक कारी वकास अहमद, बिलाल हुसैन सर्विस, एजाज कादी गिल, अकीदत के फूल निछावर किए और निकाबत के फ़राइज़ अमार जमील ने अदा किए। उलमाए कराम मौलाना खलील अहमद शरीफी, मौलाना मोहम्मद अली रज़ा खादरी, मौलाना मोहम्मद नबील रिजवी ने खिताब करते हुए मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वलादत बासादत के मौके पर नजराना अकीदत पेश करते हुए कहा कि क़यामत तक आने वाले औलिया कराम की वलादत की तस्दीक जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास है। आपकी वलादत खाना काबा में हुई, जो किसी और को ये सादत हासिल नहीं हुई। उलमा ने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र बाकी 3 अमीरुल मोमिनीन के जिक्र के बाद नामुकम्मल है। महफिल के इख्तिताम पर मरहुमा के लिए बख्शिश, मग़फ़िरत और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम की दुआएं की गई। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने बेक नंबर 14 पर कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली। रैली में DSP मोटरवे मैडम सायरा तारिक समेत मोटरवे के अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने मकबूजा कश्मीर के मजलूम भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों के हक़ में और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करके अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। इस मौके पर मैडम सायरा तारिक का कहना था कि मकबूजा कश्मीर पर भारत ने ज़ालिमाना कब्जा करके मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के हक़ पर डाका डाल रखा है, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन को नोटिस लेते हुए कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलाना होगा। आखिर में मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और मुमलिकत पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। योम यकजहती कश्मीर के हवाले से वादिया नीलम ग्रीस में लोकल काउंसिल सरदार शाहिद इकबाल मिनहास की क़यादत में रैली निकाली गई, जिसमें अवाम इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली से लोकल काउंसिल सरदार शाहिद इकबाल मिनहास ने खिताब करते हुए कहा कि भारत कश्मीर पर अपने मजालिम कम करे और कश्मीरियों को उनके हकूक़ दे। और रैली के शुरका ने भारत के खिलाफ नारे लगाए। रैली जानवी से शुरू होकर जंदर सेरी के मकाम पर अख्तिताम पजीर हुई।
मोक एक्सरसाइज के स्क्रिप्ट के मुताबिक THQ हारून आबाद में दहशतगर्द दाखिल हो गए जिन्होंने डॉक्टर्स और मरीजों को यरगमाल बना लिया। 15 की कॉल पर पुलिस फोर्स ने बरवक्त रिस्पांस किया। ऑपरेशन में एलीट फोर्स, ईगल स्क्वाड, स्पेशल ब्रांच, सिक्योरिटी ब्रांच और रेस्क्यू 112 के जवानों ने हिस्सा लिया, जिनकी कमांड DSP सर्कल हारून आबाद गुल हसन ने की। इस मौके पर DSP गुल हसन और SHO अबसार गुज्जर का कहना था कि मोक एक्सरसाइज का मकसद हालिया दहशतगर्दी की लहर के लिए जवानों को बरवक्त तैयार रखना है और किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए पुलिस फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरबियत करनी है ताकि इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखी जा सके। इलाहाबाद में अल शरीफ फाउंडेशन पंजाब का इफ्तिताह कर दिया गया। अल शरीफ फाउंडेशन का इफ्तिताह चौधरी परवेज इकबाल साहब, चेयरमैन अल शरीफ फाउंडेशन, और चौधरी जावेद शमशाद उम्मीदवार MPA ने अपने दस्ते मुबारक से किया। तकरीब में शामिल बहुत ही प्यारे भाई सज्जाद साहब ने स्टेज सेक्रेटरी के फराइज सर अंजाम दिए और अल शरीफ फाउंडेशन के क़याम पर रोशनी डाली। अल शरीफ फाउंडेशन का आपके कस्बा इलाहाबाद में क़याम से यहाँ के गरीब, लाचार और सफ़ेद पोश लोगों को हमेशा फ्री मेडिकल चेकअप, फ्री मेडिसिन, ख्वातीन और नौजवानों के लिए बिल्कुल फ्री ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, फ्री कंप्यूटर कोर्स करवाया जाएगा। इस मौके पर मुकर्रीन में शामिल प्रोफेसर इमरान नवीद ने अल शरीफ फाउंडेशन के क़याम को सफ़ेद पोश और गुर्बत में पिसे लोगों के लिए एक नेमत करार दिया और इसके क़याम में शामिल अल शरीफ फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी और बहुत ही प्यारे दोस्त वक़ार अजीम अराई और अफसल अराई का शुक्रिया अदा किया। मेहमान खुसूसी चौधरी जावेद शमशाद उम्मीदवार MPA ने भी अल शरीफ फाउंडेशन को अच्छा इजाफा करार दिया और 5 फरवरी के हवाले से कश्मीरियों को यकजहती का इजहार किया। और आखिर में कराची से आए हुए अल शरीफ फाउंडेशन के चेयरमैन चौधरी परवेज इकबाल साहब ने कहा कि जल्द ही आपके इलाका इलाहाबाद में अल शरीफ फाउंडेशन हॉस्पिटल बनाएंगे, गरीब बच्चियों की शादी के जहेज का बंदोबस्त करेंगे और फ्री दस्तरखान लगाएंगे। आखिर में बहुत ही प्यारे मुखलिस साथी मौलाना आसिफ नूरानी साहब ने अल शरीफ फाउंडेशन के क़याम पर चेयरमैन साहब के साथ इजहार तशक्कुर किया और मुल्की सलामती के लिए दुआ की गई। मेहमान खुसूसी में शामिल अवामी प्रेस क्लब इलाहाबाद के बानी और चेयरमैन चौधरी अख्तर ज़िया, सीनियर नायब सदर मियां मोहम्मद अहमद अराई, सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात चौधरी अलादित्ता, चौधरी जावेद शमशाद उम्मीदवार MPA गिलन से चौधरी मोहम्मद अहमद अराई, सदर अल शरीफ फाउंडेशन पंजाब और चौधरी सैयद अहमद अराई ऑफ बिहाड़ी, राना नदीम अख्तर, गुलाम रसूल उसामा स्टोर वाले, राना खालिद फारूक अरसलान एडवोकेट और दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रेनाला खुर्द में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में रैलियां निकाली गई। रैलियों में मजहबी, सियासी, सहाफ़ी, वकला, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैलियों का मकसद कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज़ अक़वाम आलम तक पहुँचाना है। कश्मीरियों पर होने वाले मज़ालिम को अक़वाम मुत्तहिदा बंद करवाए। कश्मीरी अवाम भारत के गासिबाना कब्जे से आज़ादी और अपने हक़ खुद इरादत की जंग लड़ रही है। आज़ादी की जदोजहद में हज़ारों जवान, बच्चे, बुजुर्ग और औरतें अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। खत्ते में अमन कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं। अक़वाम आलम कश्मीरी बहन भाइयों की राय के मुताबिक कश्मीर का हल निकाल। भारत ने कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया है। कश्मीरी बहन भाइयों की कुर्बानी एक दिन रंग जरूर लाएगी और आज़ादी उनका मुकद्दर बनेगी। आखिर में कश्मीरी बहन भाइयों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। सीनियर सहाफ़ी इमरान अली के ज़ेर एहतमाम मछराला हेडमराला में मौलूद काबा, वलीउल्लाह, शेर खुदा, मौलाए कायनात, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने तालिब अलैहिस्सलाम की वलादत बासादत के मौके पर सीनियर सहाफ़ी इमरान अली चोकता के ज़ेर एहतमाम केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक 13 रजब अल-मुजरब रोज़ एतवार बाद नमाज इशा हेडमराला जामिया मस्जिद फैज़ान मदीना मछराला में मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली इब्ने तालिब की वलादत बासादत के जश्न के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर सहाफ़ी इमरान अली के ज़ेर एहतमाम और आशिकान हज़रत अली इब्ने तालिब अलैहिस्सलाम की वलादत की खुशी में केक काटने के बाद तकरीब का भी इनेकाद किया गया। इसके बाद आशिकान अली अलैहिस्सलाम में केक बांटा गया। तकरीब में मछराला के उलमाए कराम हाफिज़ अली रज़ा कादरी और इलामा मोहम्मद ज़िया उल मुज्तबा चिश्ती ने खुसूसी खिताब किया। तकरीब में उलमाए कराम मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा और शान बयान की गई। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह इलाहाबाद में भी 5 फरवरी कश्मीर डे जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई। मजीद जानते अपने नुमाइंदे खालिद गुज्जर न्यूज़ से। जी खालिद गुज्जर, आगाह कीजिएगा। मेरे साथ हमारे साहब मौजूद हैं, इस बारे में वो क्या कहना चाहते हैं? भारत जो है उसके जुल्म कश्मीर के अंदर रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। ना कश्मीर के
अंदर हमारी मुसलमानों की इज्जत, माओ बहनों की इज्जत महफूज है, ना वहाँ के मुसलमानों के नौजवान महफूज हैं। और रोज़ बरोज़ भारत जो है वो जुल्म और सितम के कश्मीर के अंदर पहाड़ तोड़ रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए 5 फरवरी का दिन मनाया जा रहा है। हम ये मुतालबा करते हैं, अपने सुपा सलार से मुतालबा करते हैं कि जिस तरह भारत जो है अब वो पाकिस्तान में भी दंदराजी कर रहा है और इसी तरीके से पेशावर के अंदर भी अटैक करवाया भारत ने और वो मुसलमानों का खून बहा रहा है भारत। हम मुतालबा करते हैं अपने सुपा सलार से, अब वक्त आ गया है कि तमाम हदें जो है वो अबूर की जाए और जहाद का ऐलान किया जाए, क्योंकि भारत की जो मरम्मत है वो अब जरूरी हो गई है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने अब एहतजाज हो रहा है। मालाकंड के पहाड़ी इलाके कोट मनरे बाबा मीना खत्म कुरान और बच्चों के दस्तार बंदी हुई, जिसमें बड़ी तादाद में उलमा कराम इलाके के मुशर्रान और नौजवान ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं अबू सईद खान से। जी अबू सईद, आगाह कीजिएगा। मलाकंड की पहाड़ी इलाका कोट मंजरी बाबा मीना में खत्मुल कुरान और बच्चों की दस्तारबंदी हुई, जिसमें बड़ी तादाद में उलमा किराम इलाके मशरान और नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर 10 बच्चों ने कुरान मजीद की खत्म करने की सआदत हासिल की। पोजीशन लेने वाले बच्चों को इनामात से नवाजा गया। उलमा किराम ने इस मौके पर मुल्क व कौम अमन व तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआएं मांगी। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने कहा कि बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम देना वालिदैन की पहली और अहम जिम्मेदारी है। अबू सईद खान, इन न्यूज़, मलाकंड, कोट मेना। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज मियांवाली में फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने वाले नए तलबा तालिबात के एजाज में राजमहल मार्की में वेलकम पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा तालिबात सहाबी बरादरी और मुख्तलिफ शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। स्टूडेंट्स की जानिब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खाके पेश किए गए, जिन्होंने हाज़रीन महफिल को खूब महफूज किया। तकरीब से खिताब करते हुए पंजाब कॉलेज मियांवाली के प्रिंसिपल आमिर हमीद ने कहा कि हमारे इदारे ने साबिका रवायात को बरकरार रखते हुए इस मरतबा भी हमारा इदारे की तलबा अरफा रहमान ने सरगोदा बोर्ड में मजमूई तौर पर पहली और हिफ्ज़ा मिशाल ने मियांवाली में पहली जबकि सरगोदा बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की। हमारे इदारे ने हमेशा तालीमी मैदान में आला कारकर्दगी दिखाई। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज मियांवाली से तालीम हासिल करने वाले हमारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान और बैरून मुमालिक में मुख्तलिफ शोबे में अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। डीपीओ कसूर की खुसूसी हिदायत पर एसएचओ थाना सिटी चूनिया राहिल खान की बड़ी कार्रवाई। ज़िशान उर्फ शानी डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान से मोटरसाइकिलें, लाखों रुपए नगदी, मोबाइल फोन्स और नाजायज असला और दीगर सामान बरामद। मजीद तफसीलात जानते हैं चूनिया से नुमाइंदा एन न्यूज़ इमरान अशरफ से। इमरान अशरफ, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, डीपीओ कसूर की खुसूसी हिदायत पर एसएचओ थाना सिटी चूनिया राहिल खान की बड़ी कार्रवाई। ज़िशान उर्फ शानी डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजमान से मोटरसाइकिल, लाखों रुपए नकदी रकम, मोबाइल फ़ोन और नाजायज़ असला व दीगर सामान बरामद। थाना सिटी चूनिया एसएचओ राहिल खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मुलजमान रात की तरीक़ी का फ़ायदा उठाते हुए लिंक रास्तों पर राहगीरों से असला के तौर पर बड़ी बड़ी वारदातें करने का काम करते थे। दौरान तफ्तीश डाकुओं से 2 अदद नाजायज़ पिस्टल, 20 अदद गोलियां, रिपीटर 1 अदद, 30 अदद कारतूस, 10 अदद मोटरसाइकिल, 10 अदद मोबाइल फ़ोन और 3.5 लाख रुपये नकदी रकम बरामद कर ली। अवामुल नास को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हर तरह के इक़दाम किए जाएंगे और अवाम की हिफाजत करना हमारी अवलीन तरजीह है। इन ख्यालात का इजहार एसएचओ थाना सिटी चूनिया राहिल खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए किया। डीपीओ कसूर ने बड़ी कार्रवाई करने पर एसएचओ थाना सिटी चूनिया राहिल खान को खूब सराहा और शाबाश दी। हारूनाबाद पेट्रोलियम गजियानी मुनशियात सप्लाई गिरफ्तार। चर्स बरामद। पेट्रोलियम गजियानी अफसरान की हिदायत के मुताबिक शिफ्ट इंचार्ज राव अतर ज़िशान हमरा टीम मोहम्मद अफसल, मोहम्मद हसन, मोहम्मद सुल्तान के दौरान गश्त एक कार को रोककर चेक करने पर मुबशिर परवेज वल्द परवेज अहमद से चर्स बरामद कर ली गई, जो कि अरसा दराज से मुनशियात सप्लाई करने का काम करता आ रहा है। शिफ्ट इंचार्ज अतर ज़िशान ने कहा कि मुनशियात फरोश किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, जो नौजवान नस्ल को नशे की लत लगाकर मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, जो माशरे के लिए नासून हैं। सप्लायर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। थाना बी डिवीजन भावल नगर करवाकर पाबंदी सलासल करवाया गया। इंचार्ज पोस्ट राव इरफान ने कहा कि मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन इंशाअल्लाह जारी रहेगा। चेन्नई में डिस्ट्रिक्ट फ्रेंड्स अलायंस सोशल मीडिया का पहला इजलास डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में मुनक्किद किया गया, जिसमें सरपरस्त आला हाजी शौकत भट्टी, चेयरमैन मेहर कैसर, सदर आसिफ इकबाल, जनरल सेक्रेटरी मलिक मकसूद, चेयरमैन
مجلس عاملہ مہر عبدالرحمان طاہر سیال نے اجلاس کی صدارت کی، جس میں خصوصی شرکت ڈویژنل بیورو چیف پی ٹی وی حافظ محمد علی عابد اور صدر پی ایف یو جے ضلع چینور طاہر رشید سیال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس کے علاوہ تمام تر فرینڈز الائنس گروپ کے ممبران شامل تھے۔ اجلاس کا اہم ایجنڈا سوشل میڈیا کے صحافیوں کے تحفظ اور پریس کلب کی بقا اور عوامی مسائل کو اجاگر کرنا تھا، جس میں تمام تر فرینڈز الائنس کے ممبران نے شرکت کی۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے فرینڈز الائنس گروپ کے عہدیداران اور ممبران کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اعلیٰ سطح وفد میں ڈائریکٹر جنرل اٹالین ایجنسی فار ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اٹالین وزارت خارجہ اقتصادی امور اور ILO کے نمائندگان شامل تھے۔ برک پلین اونرز ایسوسی ایشن پاکستان کے چیئرمین شعیب خان نیازی کے ہمراہ رانا سبحان، چودھری نصر اللہ اقبال اور شہزاد ساہی نے بھی شرکت کی۔ شعیب خان نیازی نے بھوٹا انڈسٹری کو ماحول دوست بنانے کے لیے رونما ہونے والی تبدیلیوں اور لیبر کو فراہم کردہ سہولیات کے متعلق آگاہ کیا۔ شعیب نیازی نے مزید کہا کہ ہم جدید انٹرنیشنل معیار کے مطابق بھٹا انڈسٹری کو تبدیل کرنے کے خواہاں ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اس پر گفتگو کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل اٹالین ایجنسی فار ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے بھٹا انڈسٹری کی کارکردگی کو سراہا، ماحولیات کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان میں ماڈل بھٹا تیار کرنے کا عزم کا اظہار کیا اور مطلوبہ تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی، جس میں برک پلین اونر ایسوسی ایشن پاکستان کے عہدیداران نے وفد کا شکریہ ادا کیا۔